नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैं साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अपन 10 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 11 देखेंगे। और दोस्तों आज अपन जो पार्ट 11 देखेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपए तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अधिक देती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहां से अपनी रेट यानी कि दर दी गई है 10% और अपन को कहा गया प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपए है। प्रथम वर्ष का ब्याज 60 रुपए तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपन को दर दी गई है, यहां से प्रथम वर्ष का ब्याज दिया गया तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूलधन मान लेते हैं। मूलधन अपन मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अपना पी है और फर्स्ट साल का अपना ब्याज 60 रुपए है और दर अपन को 10% दी गई है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब फर्स्ट वर्ष का ब्याज 60 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज जब अपन देखेंगे तो दोस्तों दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के नियम में ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इस पर भी ब्याज लगेगा और जो लगेगा 10% की दर से। यानी कि 60 पर जब अपन 10% की दर से लगाते हैं दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए 100 बट्टे में तो 1 0 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे तो यहां से ऊपर बचेगा 6 × 1 यानी कि 6 और अपना 60 ये जब इसको अपन टोटल ऐड करेंगे तो दूसरे वर्ष का अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा यहां से 66। दोस्तों एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का प्रथम वर्ष का ब्याज 60 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दर यहां से अपन को 10% दी गई है। प्रथम वर्ष का ब्याज अपना 60 था, जब अपन ने 60 का अपन ने 10% काटा तो यहाँ से अपना 6 निकल के आया। यानी कि दोस्तों 6 तो अपना मतलब कि यहाँ से ये फर्स्ट वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। तो दूसरे वर्ष में अपन निकालेंगे तो 60 पर भी ब्याज लगेगा और 60 पर ब्याज लगेगा वो अपना 6 लगेगा। तो यहाँ से अपना चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का 66 निकल के आए। दोस्तों एक प्रकार से और देखिए इसी क्वेश्चन को सेम प्रकार से, यानी कि प्रथम वर्ष का ब्याज 60 है अपना तो दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज तो 60 लगेगा, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं यानी कि इस 60 पर भी ब्याज लगेगा और 60 पर ब्याज लगेगा 10% की दर से लगेगा। तो अपन देखते हैं जब 60 का अपन 10% निकालेंगे तो दोस्तों यहां से निकल के आएगा 6, यानी कि 1 0 से 1 0 यानी कि ये निकल के आएगा 6। तो दोस्तों अपन से क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो दोस्तों यह तो अपना हुआ साधारण ब्याज और यह हुआ अपना टोटल हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि दोनों वर्षों का साधारण ब्याज 120 है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 126 है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है यहाँ से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से यह अपना 6 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। यानी कि अपन इस क्वेश्चन से अपन ने ब्याज भी निकाला, अपन से साधारण ब्याज पूछे तो अपन साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं और अपन से अंतर पूछ लिया जाए तो अपन अंतर भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपने तरीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और इसी प्रकार क्वेश्चन करते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी राशि पर 8% वार्षिक है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने संख्या चेंज की और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर डालिए। देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों देखिए अपन से दर दे रखी है अपन को 8%, अपन को प्रथम वर्ष का ब्याज दिया गया 48 और अपन से दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों अपना तो वही तरीका दूसरा वर्ष का ब्याज निकालने का, यानी कि अपन ने माना प्रिंसिपल पी है यानी कि मूलधन पी है अपना, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है तो दोस्तों दूसरे वर्ष की ब्याज साधारण ब्याज तो 48 ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस 48 पर भी ब्याज लगेगा और इस 48 पर 8% की दर से ब्याज लगेगा। तो अपन 48 पर जब 8% की दर से ब्याज लगाएंगे दोस्तों तो इसको अपन सॉल्व करेंगे
तो इसको 4 से काट लिए, 4 दूनी 8 और 25 होगा 100, यानी कि ऊपर बचेगा 96/25, यानी कि 25×75, 1 211, दशमलव लगा के पॉइंट लगा के 0, यानी कि 8, 25×200। यहां से अपना बनेगा चक्र, अगले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा यानी कि 3.84। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हुआ अपना साधारण ब्याज, और जब अपन टोटल जोड़ेंगे तो ये हुआ अपना चक्रवृद्धि ब्याज। और क्वेश्चन अपन से क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का दोस्तों 48 प्लस 3.84 अपन ऐड करेंगे, तो यहां से अपने दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 51.84। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तरीके से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों ना ही अपन को मूलधन दिया गया, अपन से कह रहा है प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 48 है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों अपन ने देखा प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, और दूसरे वर्ष का अपना साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण में प्रत्येक वर्ष समान लगता है, इसलिए अपना दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 48 था। लेकिन दोस्तों अपन से पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष, यानी कि यह ब्याज है, अगर अपन तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यहां से अपना इस 48 पर भी ब्याज लगेगा, इस 48 पर भी लगेगा, और इस 3.84 पर भी लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अपन ने दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काटा, तो यहाँ पर 48 पर भी ब्याज लगा 3.84, और यहाँ से अपन जो दूसरे वर्ष का टोटल करेंगे तो अपना ब्याज निकल जाएगा 51.84। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अपना तीसरा क्वेश्चन है अगला, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, 10% वार्षिक दर से 132 रुपए। यानी कि दोस्तों अपन से मूलधन पूछा गया और अपन से कह रहे वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 10% की दर से 132 है, तो अपन को मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां से अपन देखेंगे, अपन को दर दी गई है 10%, और 10% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/10, यानी कि फ्रैक्शन देखिए अपन ने 1/10, और दूसरे वर्ष का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 132। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं इसमें समय दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष पूछ रहा है, तो अपन 10 का जब स्क्वायर है अपन को बता चुका हूं, समय 2 वर्ष होता अपन 10 का स्क्वायर करेंगे, और 3 वर्ष होता अपन क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर अपन 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर निकलेगा 100, और जब अपन इससे 10% की दर से ब्याज निकालेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज 10, दूसरे वर्ष का भी 10, लेकिन दोस्तों दूसरे वर्ष इस 10 पर भी ब्याज लगेगा, और वो लगेगा 11। अपन तो कह रहे हैं अपना ब्याज 11 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं है, अपना ब्याज 132 है। यानी कि अपन तो कह रहे हैं 11 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 132 है, यानी कि 12 का गुणा हो रहा है दोस्तों। तो अपना मूलधन अपन ने 100 माना था, उसमें भी अपन 12 से गुणा करेंगे, तो यहां से अपना मूलधन निकल के आएगा 1200। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन करे वह धन कितना यानी कि मूलधन पूछ रहा है, क्वेश्चन यह भी कह सकता है वह धनराशि कितनी है जिसके दूसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन लैंग्वेज को चेंज भी कर सकता है। तो दर यहाँ पर अपन को 10% दी गई है, और मैं आपको बता चुका हूँ 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। दूसरे वर्ष का ब्याज अपन को 132 दिया गया है, अपन ने 10 का स्क्वायर किया, क्योंकि समय 2 वर्ष दिया गया, तो स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर किया 100। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 10% की दर से 100 पर अपन तो 10% की दर लगाएंगे, तो यहां से अपना ब्याज निकल के आएगा 10 है, यानी कि
और जब इस 10 पर भी अपन ब्याज लगाएंगे तो अपना ब्याज निकल के आएगा 10% की दर से, यानी कि टोटल हुआ दूसरे वर्ष का 11। अपन तो कह रहे हैं टोटल 11 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 11 नहीं है 132 है, यानी कि 12 गुना है। तो अपन कह रहे हैं मूलधन 100 है। इसी प्रकार मूलधन को भी जब अपन 12 से गुणे करेंगे तो यहाँ पर अपना मूलधन निकल के आएगा 1200। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह धन कितना है जिसका चक्रवृद्धि ब्याज 420, चक्रवृद्धि ब्याज जिसका चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 420 है। यानी कि क्वेश्चन अब की बार सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज किया दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर डालिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दर दी गई अपन को 5% और अपन को दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है 420। यानी कि दोस्तों अपन जब 5 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/100 यानी कि 1/20 और समय 2 वर्ष दिया गया। तो मैं आपको बता चुका हूं 2 वर्ष दिया हो तो स्क्वायर करते हैं तो अपन 20 का स्क्वायर करेंगे 400। और दोस्तों जब अपन 20 का 5% 400 का 5% काटेंगे तो यहां से 400 का 5% काटेंगे तो 20, यहां पर भी 20। जब 20 का 5% काटेंगे दोस्तों तो यहां से निकल के आएगा ये, यानी कि जब अपन इससे काटेंगे तो यहां से निकल के आएगा 1, क्योंकि दोस्तों ऊपर 10 है और 10/10 करेंगे तो यहां से निकल के आएगा अपना 1। तो अपन तो कह रहे हैं अपना मूलधन 21 है, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नहीं 420 है। यानी कि दोस्तों 20 का गुना, यानी कि अपन तो कह रहे हैं अपना दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नहीं 420 है। इसी प्रकार अपन तो 400 में अपना मूलधन 400 दिया गया, इसमें अपन 20 का गुना करेंगे तो यहां से अपना मूलधन निकल के आएगा 8000। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 5% की दर से 420 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि दर अपन को 5% दी गई है, दूसरे वर्ष का ब्याज 420 दिया गया है। जब अपन दर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/100 में आपको बता चुका हूं परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाया जाता है दोस्तों। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, यानी कि जब अपन ने परसेंटेज हटाई तो बट्टे में 100 लगाया और 100 लगाया तो अपन ने इसको 5 से काटा तो 1/20। जब 20 का अपन स्क्वायर करेंगे क्योंकि अपन को समय 2 वर्ष दिया गया और 3 वर्ष दिया होता तो अपन 20 का क्यूब करते और 20 का क्यूब दोस्तों 8000 होता है। अपन ने 20 का स्क्वायर किया 400। जब अपन 20 का 5% की दर से 400 का 5% काटेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर भी 20 आया। लेकिन दोस्तों जब 20 का 5% काटेंगे अपन तो यहाँ से 1 आएगा। अपन तो कह रहे हैं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 21 नहीं, अपना चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। यानी कि इसमें 20 का गुना हो रहा है तो क्वेश्चन अपना मूलधन भी 400 नहीं होकर जब अपन इसमें 20 का गुना करेंगे तो यहाँ पर अपना मूलधन भी दोस्तों 8000 होगा और अपना उत्तर निकल के आया यहाँ से 8000। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और तरीके से समझिए। और दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन पहले अपना क्वेश्चन बाद में और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउट अपना पहले क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी धन का 4% वार्षिक दर से किसी धन का 4% वार्षिक दर से किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। उसी धन का उसी दर से उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा?
उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन अब से आपके बार अपन को चेंज कर दिया। क्वेश्चन कह रहे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया अपन को 102, तो उसी धन का उतनी ही प्रतिशत दर से उतनी ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अपन को चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज याद करवाया। यानी कि अपन यहां से दर देखेंगे इसकी 4%, अपन ने दर देखी 4% और अपन को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का सीआई दिया गया है 102 और अपन से ऐसा ही पूछ रहा है 2 ईयर का। तो दोस्तों अपन को 2 ईयर का ऐसा ही याद कीजिए, एक बार कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को करने की। तो यहां से अपन देखेंगे 4% की फ्रैक्शन होगी, यानी कि 4 में अपन फ्रैक्शन हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाएंगे, तो यहां से अपनी फ्रैक्शन बनेगी 1/25 और समय अपन को 2 वर्ष दिया गया था, अपन 25 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों अपन 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा अपना 625 और 625 को अपन जब 625 का अपन तो 4% निकालेंगे तो दोस्तों 625 का अपन 4% निकालेंगे तो 4 से 25 100 को काटेंगे 25 बार और 25 से 25 को काटेंगे 25 बार, यानी कि साधारण ब्याज तो अपना दोनों वर्ष 25 लगेगा, लेकिन दोस्तों अगले वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इस पर भी लगेगा। तो अपन यहां से देखते हैं कि 25 का जब अपन 4% काटते हैं तो यहां से निकल के आएगा 1, यानी कि दोस्तों अपना यहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 25। चक्रवृद्धि ब्याज एक टोटल है दोस्तों और साधारण ब्याज ये है अपना, यानी कि जब अपन देखेंगे यहां से तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 51। अपन तो कह रहे हैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज 51 नहीं है 102 है, यानी कि अपन 51 से अपन को 102 की जाने के लिए 2 का गुना करना होगा, तो यहां से बना अपना 102। इसी प्रकार अपना साधारण ब्याज 50 है, जिस प्रकार अपन ने इसमें 2 का गुना किया उसी प्रकार इसमें भी 2 का गुना करेंगे, तो यहां से अपना साधारण ब्याज निकल के आएगा दोस्तों 100 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना यहां से 100। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसको सेकंडों में सोल्व करना है। जैसे ही क्वेश्चन आ गया आपको समझ लेना है कि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ से अपन को दर दी गई थी 4%, 2 वर्ष का समय दिया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था अपन को 2 वर्ष का 102 और अपन से दोस्तों साधारण ब्याज पूछ रहे थे, तो अपन ने 4 की जब फ्रैक्शन देखी इसको भिन्न में चेंज किया, यानी कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से देखा अपन ने 1/25 और दोस्तों अपन को दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था 102 और एक जब अपन ने 25 का स्क्वायर किया था यहाँ पर आया अपना 625 और 625 का जब अपन 4% काटेंगे तो 25, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष इक्वल चलता है, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज चलता है, तो अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष 25 पर भी ब्याज लगा 4% की दर से 1, यानी कि ये हुआ टोटल अपन इसको किया काउंट तो 51। अपन तो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 51 नहीं 102, यानी कि 2 गुना। इसी प्रकार अपना साधारण ब्याज जैसे 50 निकल के आया उसमें अपन 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से अपना साधारण ब्याज निकल के आएगा 100। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना किसी धन का 8% किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, 2080 है, तो उसी धन का उतनी ही दर की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, दर दी गई अपन को 8%, यानी कि दोस्तों जब अपन इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये निकल के आएगी 2/25। अपन को दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है 2080, तो अपन को समय 2 वर्ष दिया गया था, अपन तो वही 25 का स्क्वायर करेंगे 625
और दोस्तों अपन 625 का जब 8% काटेंगे, 625 का यहाँ से 8% काटेंगे तो इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 का 100, 25 से 625 काटेंगे 25 यानी कि 50 और 50, और जब 50 का अपन 8% काटेंगे दोस्तों तो ये 50 इंटू 8 करेंगे तो 400, और 400 में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 54 यानी कि 4। यानी कि दोस्तों अपन तो कह रहे हैं अपना, यानी कि दोबारा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, 50 और 50 का जब अपना 8% काटेंगे तो 4, यानी कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया यहाँ से 104। अपन तो कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 108 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 108 नहीं है, 2080 है, यानी कि इसमें 20 का गुना। उसी प्रकार अपन कह रहे हैं अपन को साधारण ब्याज निकालना, और दोस्तों यह अपना साधारण ब्याज है, यानी कि अपन कह रहे हैं साधारण ब्याज 100 है, लेकिन दोस्तों 100 नहीं है, साधारण ब्याज में भी 20 का गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहां से अपना साधारण ब्याज 2000 निकल के आएगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन, लगभग सीजीएल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, उसी धन का उतनी ही दर की अवधि के लिए उतनी ही अवधि, उतनी ही परसेंट ब्याज, उतने ही समय के लिए उस धन का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों दर अपन को 8% दी गई है, तो अपन 8% को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ से दर निकल के आएगी अपनी 2/25। दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है 2080, और दोस्तों अपन को बता चुका हूं मैं 25 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ